तो स्टूडेंट आज वाले क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स है ये। और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। एक्सरसाइज 5.1 है। इसके हमने 2 क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में करा दिए थे। आज वाले लेक्चर में इसके रेस्ट 2 जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे यहाँ पर। तो कहने के लिए क्वेश्चन तो 2 हैं, बट इसके बहुत सारे सब पार्ट हैं तो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो जरा, पहला पद तो जो ये आपको दिख ही रहा है, तो a इज इक्वल टू 3a। ठीक है, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? d। सार्व अंतर d कैसे निकालते हैं? a2 से a1 को घटाओ, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है बच्चों? 1, और a1 कितना है? 3, तो कितना आया? -2। तो चूंकि ये इसने बोल दिया है पहले से ही कि ये मतलब एपी के लिए, मतलब ये एपी है, तो इसलिए एपी है कि नहीं ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इसने कह दिया है क्वेश्चन में कि ये एपी है। अगर चेक करने की बात करता तो a2 माइनस a1 करते, फिर a3 माइनस a2 करते, फिर a4 माइनस a3 करते, और सभी अगर बराबर आते तो फिर वो चेक हो जाता है। लेकिन चूंकि इसने बोल दिया है कि पहले से एपी है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। केवल दूसरे पद से पहले पद को घटा लेंगे, सार्वंतर निकल के आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटा के निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो तीसरा पद -1 है और पहला दूसरा पद 1 है, तो -1 हो जाएगा, -2 यही आएगा। ठीक है, तो प्रथम पद हो गया इसका a3 और सार्वंतर हो गया -2। यही इसका आंसर हो गया, बहुत आसान था। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा, देखते हैं जरा सेकंड पार्ट इसका देखते हैं बच्चों। तो देखो, वैसे इसको भी निकाल लोगे तो वेरी सिंपल। तो ए क्या है जी, जो पहले लिखा है -5। डी कैसे निकालोगे? तो होगा a2 माइनस a1। डी मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। तो a2 कितना है? -1, और a1 कितना है? -5। आप कहेंगे सर आपने तो इसको a लिखा है। देखिए, जो a1 होता है पहला पद, उसको a1 भी लिख सकते हैं, a2 और a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 -5 बराबर कितना हो जाएगा? -6। सार्वांतर आ गया -6, और प्रथम पद आ गया -5। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका सब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो सब पार्ट नंबर 3 देखो आप लोग। तो a बराबर कितना आ गया? 1/3। डी कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 5/3, और a1 कितना है? 1/3। घटा दिया, 3 एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 1 यानी ये आ जाएगा 4/3। तो ये इसका हो गया सार्व अंतर यानी डी, और ये हो गया इसका पहला पद। तो यही इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 4, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका सब पार्ट 4th देखिए। तो a इज इक्वल टू कितना है? 0.6। इससे आसान कोई सवाल हो सकते हैं क्या? d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 1.7, और a1 कितना है? 0.6। घटा दो इसका तो कितना आ गया? 1.1। अरे 1.7 से 0.6 घटाओगे 1.1 आएगा ना। तो यही हो गया सार्व अंतर, और ये हो गया पहला पद। तो ये हो गया आंसर। तो ये सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान था, इसमें कुछ खास था ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो सवाल नंबर 4 तो एक सवाल है, लेकिन इसमें जानते हो इसमें बहुत सारे इसके सब पार्ट हैं, 15 सवाल हैं इसमें। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, पहले सवाल पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब इसमें ये चेक करना है ये जो श्रेणियां दी हैं इसमें कौन समांतर श्रेणी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात करना है, और इसके 3 और पद भी लिखने हैं। तो क्या करना है, इसमें 2-3 काम करने हैं। देखो, पहला तो चेक करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। जब ये पता चल जाए कि है तो फिर हमें सार्वांतर निकालना पड़ेगा, और उसके 3 अगले पद और निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर ये पता चल जाए कि समांतर श्रेणी नहीं है तो कोई बात ही नहीं, वही खत्म हो जाएगा। तो चलिए, इसमें हम कुछ सवाल हम लगाएंगे, कुछ आप लोग लगाएंगे, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि तुम्हें आया कि नहीं आया, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। चलिए पहला सवाल चेक करते हैं। तो देखो, चेक करने के लिए कोई अगर श्रेणी दी है
तो वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक ही तरीका है, इसके सार्वधांतर निकाल के देखो, जितने भी पद दिए सभी को लेकर, तो हमें निकालना पड़ेगा सार्वधांतर डी। तो हम पहले a2 माइनस a1 करके निकाल लें, तो कितना आएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। अब हम फिर निकालें इसका a3 माइनस a1 करके, a3 माइनस a2 करके, a3 माइनस a2, मतलब अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाना होता है। तो 8 माइनस 4, तो कितना आया 4। अब यहीं से तुम्हें पता चल गया कि पहले सार्वधांतर 2 आया, फिर आगे निकाला तो 4 हो गया। सार्वधांतर हमेशा बराबर होना चाहिए, यहाँ बराबर तो है नहीं, पहले 2 आया फिर 4 आ गया, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। तो हम बच गए। अब आगे तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये AP है ही नहीं। अगला देखते हैं सवाल, अगला दूसरा सेकंड देखते हैं इसका। भाई बच्चों देखो सेकंड देखो, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा D, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 5/2 माइनस 2, तो 2 ले लोगे एलसीएम, ये हल करना आता है एलसीएम, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 बराबर ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। बढ़िया। अब हमें फिर और डी निकालो, तीसरे और दूसरे पद से निकालो, तो a3 माइनस a2 यहाँ से निकालो, तो ये कितना है a3 3, a2 कितना है 5/2, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 हो गया, एलसीएम लिया 2, तो 2 3 6 माइनस 5, यानी ये भी आया 1/2। अब आप देखो बच्चों, अब आपको निकालना पड़ेगा फिर से डी चौथे और तीसरे पद से, तो a4 माइनस a1, a4 है 7/2, a1 है 3 माइनस 3, 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 हो गया, 2 एलसीएम लिया 7 माइनस 6 बराबर 1/2। देखो इसमें सभी में सार्वधांतर बराबर आ रहा है, सार्वधांतर बराबर आ रहा है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर लिख दोगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, अतः ये समांतर श्रेणी, अतः यह AP है। और सवाल में क्या कहा था कि अगर वो AP है तो सार्वधांतर ज्ञात कीजिए, सार्वधांतर तो 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ रहा है, सार्वधांतर निकाल लिया। कहता है कि फिर इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं, तो आगे के 3 पद और निकालने हैं, तो यहाँ पद दिए कितने 1 2 3 4 दिए, यानी 5वां निकालना, 6वां निकालना, 7वां निकालना है। तो 5वां पद जब निकालोगे तो फार्मूला क्या लगाओगे बच्चों, 5वां पद निकालने के लिए क्या होता है, 5वां पद a5 क्या होता है a4 प्लस डी, तो a4 कितना है 7/2, 7/2, और डी कितना है 1/2, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4, तो एक पद ये निकल आया। अभी 2 और निकालने हैं भैया, तो a6 भी निकालो, तो a6 निकालो तो क्या हो जाएगा a5 प्लस डी, तो a5 कितना आ गया 4, तो 4 प्लस डी कितना 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 एलसीएम 9/2, 9/2, तो आ गया 9/2। एक और निकालो भैया, तो यहाँ पर निकाल के दिखाई देते हैं तुम्हें, ठीक है, और निकालो भैया a7 निकालो, तो a7 क्या हो जाएगा a6 प्लस डी, तो a6 कितना आया है 9/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 10/2, मतलब 5, कितना आ गया 5। तो ये 3 पद और निकल आए और सार्वधांतर कितना आ गया 1/2, बस ये हल हो गया, ठीक है। तो यही नियम लगना है हर जगह। तो अब हम क्या करेंगे कि सवाल संख्या इसका 3 और 4 आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये करके दिखाइएगा, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, मतलब सवाल नंबर 4 का तीसरा सब पार्ट और चौथा सब पार्ट आप करोगे, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब अगला सवाल जो इसका है ना, चौथे का जो 5वां पार्ट है वो हम कर देते हैं। ये अंडर रूट में है, तो हो सकता है आप यहाँ डर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। देखो पहले तो चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो इसका सार्वधांतर निकालेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस √2, और ये कितना है वो 3, तो माइनस के 3 ये प्लस के 3 कट गए, तो कितना है √2,
ठीक है, अभी तो हमने A2 और A1 से निकाला, अब हम A3 A2 से चेक करेंगे। तो फिर D निकालो, तो A3 माइनस A2 से चेक करो, ये हर बार बराबर आना चाहिए। तो A3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस A1 कितना है 3 प्लस √2। तो अब इसको हल करो, 3 प्लस 2√2, ये माइनस अंदर ले जाओ तो माइनस का 3 माइनस का √2। ठीक है, ये 3 से 3 कट गए। ठीक है, 2√2 से 1√2 चला गया तो भी ये कितना है √2 आया। ठीक है, यानी पहले भी √2 आ रहा है, फिर भी √2 आया। तो अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो इसको जब जब भी निकालेंगे डी, ये √2 ही आएगा। अब की बार हम डी निकालें A4 और A3 से। तो A4 यहाँ पर कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2√2। करो हल, 3 प्लस 3√2 माइनस 3, और ये माइनस अंदर जाएगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये कट गए, और 3√2 से 2√2 घट जाएंगे तो √2 ही बचेगा। तो इसका मतलब है हर स्थिति में सार्वंतर सेम आ रहा है, सार्वंतर सेम आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। इसका मतलब आप क्या कहोगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः ये समांतर श्रेणी है, अतः यह AP है। और जब AP है तो 3 पद और निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो इस 4 पद दिए, 1 2 3 4, पांचवा छठा सातवां निकालना पड़ेगा। तो A5 निकालो, A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D। तो A4 कितना है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2, और D कितना आ रहा है √2, तो √2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 3 तो हो ही गया, ये 3√2 था, ये √2 और जुड़ गया, 3√2 में प्लस √2, तो ये 4√2 हो जाएगा। तो अगला पद कितना आ गया बच्चों 3 प्लस 4√2। ऐसे ही आप A6 निकाल लो बच्चों, A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 कितना आ गया 3 प्लस 4√2 और प्लस D कितना है √2, जोड़ दो 3, 4√2 में 1√2 जुड़ गया तो 5√2 आ गया। तो अगला पद कितना आ जाएगा 3 प्लस 5√2 आ गया। अब हम A7 भी निकाल लें, तो A7 बराबर क्या होगा बच्चों A6 प्लस D। तो A6 कितना आ गया 3 प्लस 5√2 और D कितना है √2। तो 3 प्लस 5√2 में √2 जुड़ेगा तो 6√2। तो सातवां पद आ जाएगा 3 प्लस 6√2। तो 3 पद निकालने थे हमें, और आगे वाले ये 3 हमने यहाँ निकाल दिए। ठीक है, तो 3 पद ये हो गया, सार्वंतर √2 हो गया, ये हमारा हल हो गया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। समझ आ गई बात। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। अब सवाल नंबर 6 आपको चेक करना है, तो चेक कर लो, मैं चेक कर दूं कि आप लोग बताएंगे। चलिए अच्छा मैं चेक कर देता हूँ। तो D बराबर निकालोगे A2 माइनस A1 से। तो A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, घटाओ भैया बच्चों। तो ये कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, घटाना जानते हो 0.02। ठीक है, अब फिर से D निकालो A3 माइनस A2 से। A3 कितना है 0.222, 3 बार है ना, माइनस A2 कितना है 0.22, घटाओ बच्चों कितना है 0.002, यही तो आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बढ़िया। अब ये बताओ ये वाला D और ये वाला D क्या बराबर है, बराबर नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे A2 बराबर सॉरी A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, जब AP नहीं है तो हमारा काम बच गया। अब हमें 3 अगले पद निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये AP है नहीं। अब आपको चेक करना है सवाल संख्या चौथे का कौन सा पार्ट, 7वां पार्ट, 15 है इसमें। तो देखो आप देखो यहाँ जब ये पद बराबर दिए हो तो इसके सार्वंतर 0 होता है, होता है कि नहीं होता है। देखो कैसे निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A1। तो देख के बता दोगे, अगर सारे पद बराबर हों
तो सार्वधांतर डी होता है और दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। हम आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख लें, प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स की, उसमें ये सारे वीडियो क्रम से लगे हुए हैं, देख लीजिए। मैथ आपकी बहुत आसान हो जाएगी और 100 में 100 मार्क्स आप लेके आओगे बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है। तो ये A2 कितना है -1/2 और A1 भी -1/2, माइनस ये लगाया और -1/2, तो इसको खोलो -1/2, ये इस माइनस को प्लस कर दिया, तो ये -1/2 प्लस का 1/2 0 हो गया। ठीक है, तो कभी भी आप निकालो डी, इसमें A3 - A2 सेम चीज आएगी, -1/2 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 0। तो हर जगह 0 ही आएगा, चाहे आप निकाल लो D3, मतलब डी निकालो 4 और 3 से, तब भी इतना ही आएगा बच्चों, निकाल लो 0 ही आएगा। तो ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्या कहोगे बच्चों, ये समांतर श्रेणी है, क्या लिखोगे A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, अतः दी गई श्रेणी AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो 3 पद और निकालोगे इसके, चूंकि समांतर श्रेणी 3 पद निकालने के लिए क्या करोगे, कितने पद दिए 1 2 3 4 दिए, तो पांचों पद निकालोगे। तो A5 बराबर A4 + D होता है, तो A4 है कितना -1/2 और D 0 है, तो कितना आएगा -1/2, तो अगला पद भी -1/2 आएगा। फिर इसका आगे वाला भी उतना ही आएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा, यही चीज है ना। तो ऐसे ही आप A6 भी निकाल लो ना, क्या हो जाएगा A5 + D, तो A5 - 1/2 ये 0, तो -1/2। ऐसे ही आपको A7 निकाल के दिखाना पड़ेगा, A6 + D, A6 से -1/2, D 0 है, तो -1/2। तो ये 5 6 7 4 पद पहले दिए थे, 3 और निकाल दिए, तो वो उतने ही आएंगे बच्चों, ठीक है, वो उतने ही आएंगे। अरे यार, ये अब देख लो, मैंने कैलकुलेशन कर दिया, वो कट गया था, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो इसका कौन सा पार्ट है, ये 8वां पार्ट है, ये आप कर लोगे ना, अरे कर लोगे। देखो डी निकालो तो क्या हो जाएगा A2 - A1, तो A2 कितना है -4, A1 कितना है 0, कितना रहा 4। अब डी निकालो A3 - A2 से, A3 - A2 से, A3 - का 8 है और A2 - का 4 है, तो कितना -8, और ये माइनस प्लस हो गया 4, तो कितना है -4 आ गया। तो कोई यहाँ भी बराबर आ रहा है, यहाँ भी बराबर आ रहा है, लेकिन अभी और आगे चेक करना पड़ेगा। तो अगला फिर निकालना पड़ेगा, D बराबर A4 - A3 से, A4 है -12 और A3 -8, तो -12 + 8, तो ये भी आ गया आ गया। तो इसमें D बराबर आ रहा है, चाहे A2 - A1 करके D निकालो, चाहे A3 - A2 से निकालो, चाहे A4 - A3 से निकालो, हर स्थिति में बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A1, ये सब बराबर हैं। अतः दी गई श्रेणी AP है। क्या है बच्चों, AP है। तो AP है, तो आगे के 3 पद और निकालने पड़ेंगे, तो 4 पद तो दिए हैं, 5वां निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा A4 + D, तो A4 कितना है -12 और D कितना है -4, तो 12 4 16 हो गए माइनस के, तो ये अगला पद ये आ गया। अब आपको A6 भी निकालना पड़ेगा, A6 भी निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लीजिए। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 + D, तो A5 -16 निकला और D कितना है बच्चों -4, तो कितना हो जाएगा -20, तो अगला कितना हो जाएगा -20। अभी आपको A7 भी निकालना पड़ेगा, तो A6 + D, A6 कितना आ गया -20, D कितना है -4, तो कितना हो जाएगा -24। तो आपके ये अगले 3 पद भी निकल आए और आपका सार्वंतर कितना आ गया 4, तो ये आंसर हो गया। यही बच्चों इसका आंसर हो गया। तो अभी तक इसके सवाल लगे हैं 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 8वां पार्ट था, यहाँ है 15, तो इसमें से कुछ हम आपके लिए छोड़ेंगे, है ना, और हम जो कठिन वाले हैं वो हम सॉल्व कर देंगे।
जो हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए वो होमवर्क है। जब भी आप ये लेक्चर देखें आप उसे सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करके देखें। अगर आ जाता है तो आप कमेंट में आंसर बताएं, नहीं आता है तो भी आप बताइएगा, लिखिएगा कि सर नहीं आया। तो ये नवा सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, अब आप देखो ये बहुत आसान सवाल है, इसमें ए जुड़ा है, जुड़ा रहने दो। ठीक है, तो देखो डी निकालो, समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये चेक करने के लिए डी निकालना पड़ता है। तो हम इस वाले से यानी a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है 2a, a1 कितना है a बराबर कितना आ गया 2a से एक a चला गया तो a ही बचा। क्या बचा बच्चों? a बचा, a बचा a। अब d फिर निकालो तीसरे और दूसरे से, तो a3 माइनस a2 से निकालो, a3 3a है और ये 2a है, अभी a आया। फिर निकालो बच्चों d a4 माइनस a3 से, a4 कितना है 4a, a3 कितना है 3a, कितना आया a। तो हर वक्त ये कितना आ रहा है a ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। इससे भी आसान कोई सवाल होगा क्या? अतः दी गई श्रेणी AP है। क्या है बच्चों? AP है। अगर AP है तो अगले 3 पद हमें निकालने ही पड़ेंगे, 4 दिए हैं, 5वां निकालो। A5 बराबर A4 प्लस D। A4 कितना है 4a के बराबर है, D कितना है a है, तो कितना आ गया 5a। तो अगला कितना आ गया 5a। अब हमें A6 निकालना पड़ेगा, तो A5 प्लस D, A5 कितना है 5a और ये D कितना है a, 6 आ गया। तो अगला आ गया 6। अब हमें A7 भी निकालना पड़ेगा बच्चों, तो A6 प्लस D, पेशेंस का काम ही है। A6 कितना है 6 और ये भी A है, तो ये हो जाएगा 7A। हो गया काम। तो ये हमारे 3 पद और निकल आए और सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर A आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इससे आसान सवाल हमें नहीं लगता मैथ में कुछ होगा। अब ये वाला अगर आप देखो तो ये हमें समांतर श्रेणी दिख ही नहीं रहा है। देखो कैसे दिख रहा है भाई, डी निकालो, तो हम a2 से a1 को घटाएंगे तब डी निकालेंगे। तो a2 है a स्क्वायर और ये है माइनस का a, तो ये तो a स्क्वायर से a तो घटेगा ही नहीं ना। फिर अगर आप डी निकालो किससे, a3 और a2 से, a3 माइनस a2 से, तो a3 तो है a क्यूब। ठीक है बच्चों, और माइनस ये ए स्क्वायर, तो ये है ए स्क्वायर माइनस ए, ये आ गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। कहाँ बराबर दिख रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। बस हम बच गए, अब आगे कुछ हमें करना ही नहीं। अब ये सवाल आप देखो, ये वाला देखो बड़ा अच्छा सवाल है। अंडर रूट दे के डरा मत करो, एक अंडर रूट वाला हमने किया था ना अभी, बिल्कुल नहीं डरना है। आप अपना काम करो। देखो D बराबर क्या लिखोगे, a2 माइनस a1 निकालो। a2 18 है अंडर रूट का, लिख दिया, माइनस ये अंडर रूट का 2 है। देखो अंडर रूट 18 को कुछ हल कर सकते हैं क्या? क्या हम इसको 9 गुणा 2 लिख सकते हैं? 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो ये 9 का वर्गमूल 3 आया, बाहर निकल गया, ये कितना बचा, √2 माइनस √2 आया। तो देखो 3√2 से 1√2 हट गया, मतलब कम हो गया, तो कितना बचा 2√2, ये डी आ गया। अब हमें डी निकालना पड़ेगा इससे, तीसरे और दूसरे पद से। तो डी बराबर जितने पद दिए वो सबको लेके निकालते हैं, तभी बराबर आएंगे, तभी तो पता चलेगा। तो A3 है 18, अरे यार ये बड़ा गड़बड़ हो गया, ये हमने क्या कर दिया, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। ये 8 है, ये 8 था बच्चों, ये था 8, हमने लिख दिया 18। तो देखो इसको हम कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा दोबारा कर लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो A2 कितना है √8, तो √8 माइनस A1 कितना है √2। अब हम 8 को क्या लिखेंगे, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। 4 को बाहर निकालेंगे 2√2 हो जाएगा माइनस √2। तो ये 2√2 से 1√2 घट गया, तो कितना बचा, कितना बचा, अरे 1√2 बचा ना बच्चों, ये आया। अब हम ऐसे यहाँ करेंगे,
तो ये 18 है √18 A3 और ये 8 है A2। अब हम 18 को क्या लिखेंगे? अरे बच्चों बताओ 18 क्या लिखेंगे? 9 गुणा 2 और 8 को 4 गुणा 2 लिखेंगे। तो इसमें से 9 का वर्गमूल हुआ 3, बाहर आ गया √2। 4 का वर्गमूल हुआ 2 √2। तो 3 √2 से 2 √2 एक 2 √2 चले गए तो √2 ही तो बचा। तो यहाँ भी जितना डी आया था उतना ही डी यहाँ आया। और अभी हमारे पास और है ना A4 भी है ना, तो एक बार और निकाल लें A4 माइनस A3। अगर ये भी बराबर आ गया तो बात बन जाएगी कि समांतर श्रेणी है। तो ये है 32 अंडर रूट में और ये है 18 A3। ठीक है, 32 को हम बच्चों 16 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, और इसको 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया √2, 3 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया। ठीक है, 4 अंडर रूट 2 से 3 अंडर रूट 2 निकल जाएंगे तो एक अंडर रूट 2 तो बचेगा। तो हर स्थिति में ये सार्वंतर बराबर है। और अगर सार्वंतर बराबर है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? अरे लिखना क्या पड़ेगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A2 सॉरी A3। अतः दी गई श्रेणी क्या लिखोगे? अतः दी गई श्रेणी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। अब अगर समांतर श्रेणी है तो 4 पद दिए हैं, 3 और निकालने पड़ेंगे, यानी A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 क्या होता है? A4 प्लस डी। तो A4 है कितना? √32। अरे √32 है, नहीं है, √32 है बच्चों, √32। और डी कितना है? √2। अब हम √32 में √2 को जोड़ें कैसे? तो √32 को √2 के फॉर्म में लाओ। तो हम इसको √2 के फॉर्म में लाने के लिए क्या लिखोगे? 32 √2 में लिखो तो 2 करेंगे तो 16 गुणा 2 तो प्लस √2। 16 का वर्गमूल आया 4 √2 प्लस √2। तो 4 √2 में एक √2 जुड़ जाएगा तो 5 √2 आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताओ बच्चों? तो अगला पद कितना आ गया? 5 √2। अब क्या 5 √2 को हम इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 5 √2 अंदर जाओ, 5 को अंदर ले जाओ, 25 हो जाएगा। 25 दूनी 50, √50 हो जाएगा। तो अगला पद √50 आ गया। ठीक है, अब हमें A6 भी निकालना है। तो A6 बराबर होगा A5 प्लस डी। A5 को हमने √2 के रूप में 5 √2 लिखा था और डी भी √2 है। तो 5 √2 में √2 जुड़ेगा 6 √2 हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर इस रूप में लिखना नहीं, हमें पूरा ही √2 पे लिखना है। तो 6 को अंदर ले जाओ तो 36 है, 36 दूनी 72 हो जाएंगे। तो ये कितने आ जाएंगे? √72। अब एक और निकालना है हमें, तो A7 निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? A6 प्लस डी। तो A6 हमने √2 के फॉर्म में ये लिखा था, तो ये 6 √2, क्योंकि डी भी √2 है ना, तो उसी रूट में लिखते हैं, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6 √2 और 1 √2 से 7 √2 हो गए। लेकिन हमें जो सीरीज बनानी है वो √2 में बनानी है। तो 7 को अंदर 49, 49 गुणा 2 और 49 गुणा कितना होता है? 49 गुणा 2 होता है 98। तो ये हो जाएगा √98। तो ये 3 पद और निकल आए और सार्व अंतर √2 है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास सवाल बचते हैं, इसमें 3 और बचते हैं। तो देखो इसको जरा हल करो। ये एक और √2 वाला है। क्या ये √2 वाला है? देखो जरा इसको चेक करो, बहुत आसान है, घबराना नहीं बिल्कुल। तो देखो हम अगर इसको हल करें बच्चों तो डी निकालें, तो डी A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। तो A2 √6 है और ये √3 है। इस 6 को √3 के रूप में लिखो जरा। तो क्या लिखोगे? 3 गुणा 2 हो जाएगा। लेकिन जानते हो ये √3 के फॉर्म में आ नहीं पाया, क्योंकि इसको जब हम बाहर कोई ना तो 3 को बाहर निकाल पाएंगे ना 2 को बाहर निकाल पाएंगे। अगर 3 2 बार होता है, ये 2 2 बार होता तो बाहर 1 निकल आता, तो √3 बच जाता अंदर, तो ये घट जाता। अब ये घटेगा नहीं, ये इसी रूप में रहेगा, यानी ये 6 √-3 के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ देखो इससे निकालो जरा, A3 माइनस A2 से निकालो। A3 9 है और ये 6 है।
क्या ये घट पाएंगे? घटना मुश्किल है इनका। देखो इसको तो हम 3 × 3 लिखेंगे 9 को, लेकिन इसको हम 3 × 2 लिखेंगे। इससे तो 3 बार निकल आया, लेकिन इससे कोई 3 बार नहीं निकलेगा ना 2 निकलेगा, तो ये कैसा रहेगा? √6 ही रहेगा ये। तो 3 माइनस √6, एक डी आ गया ये और एक डी आ गया ये, तो ये डी दोनों बराबर है क्या? नहीं। जब डी बराबर नहीं होंगे तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। बस बात खत्म हो गई। अब आपके पास अगला सवाल है, चलो इसको हम हल ही कर देते हैं, आपका काम आसान करते हैं। तो देखो ये इस रूप में लिखा है, तो पहले तो आप इसको इस रूप में बनाओ। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यानी ये इस रूप में आ गई। अब इसका हमें डी निकालना है, तो A2 माइनस A1, A2 है 9, A1 है कितना है 8। अब हमें डी निकालना पड़ेगा A3 माइनस A2 से, तो A3 है 25 और ये है 9, तो ये आ गया डी 16 आ गया। यहीं ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। तो बस हमारा काम हो गया। जब AP है नहीं तो आगे के 3 पद हमें निकालने नहीं है। अब एक बचा, लास्ट बचा इसमें, तो इसको इस रूप में लिखो। ये 1 हो गया, ये 25 हो गया और ये 49 हो गया, ये 73 हो गया, ऐसे ऐसे करके। अब जरा डी निकालो, तो A2 माइनस A1 से निकालो, 25 माइनस 1 बराबर 24 आया। अब डी निकालो A3 माइनस A2 से, तो A3 49 49 है, ये 25 है, तो कितना बचा? ये 24 बचा। यहाँ भी 24 आया, यहाँ भी 24 है। ये तो लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन अभी एक बार और निकालना पड़ेगा। 73 से 49 घटाओ, है ना, मतलब A4 माइनस A3, तो 13 से 9 गई 4 और 6 से 4 गई 2, ये आ गया। इसमें देखो, इसमें A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अतः दी गई श्रेणी समांतर है, अतः दी गई श्रेणी AP है। अब AP है तो भैया फिर तो हमें इसके वो निकालने पड़ेंगे 3 पद और, तो 3 पद और निकालो बच्चों। 4 तो दिए, 1 2 3 4, पांचवा निकालो, तो A5 बराबर A4 प्लस डी होता है, तो A4 तो 73 है और डी कितना आया 24, तो 73 24 के 4 3 7 और 7 2 9, 97 आ गया, तो ये आ गया 97 है। अब A6 और निकालो, A6 और क्या हो जाएगा A5 प्लस डी, तो A5 कितना है 97, तो 97 और डी कितना आ गया 24, तो 7 4 11, 1 9 2 11, 1 12, 121 आ गया। तो जो 121 होता है ना, 121 को स्क्वायर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 11 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। अब A7 और निकालना पड़ेगा, तो A7 बराबर क्या होगा A6 प्लस डी बराबर, तो A6 कितना है 121, डी कितना है, डी है 24, जोड़ो 4 1 5 और 2 2 4, 145। तो ये आपके 3 पद और आ गए, ठीक है, और इसका सार्व अंतर कितना आया 24, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आज का ये सवाल था आखिरी, तो एक्सरसाइज हमारी 5.1 होती है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर लेना, मतलब वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। थैंक यू।